हाय दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हुसैन सर में स्वागत है। मैं मोहम्मद इमरान हुसैन आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग मैथ का एक टॉपिक है मिश्रण, मिक्सचर, एलिगेशन। ठीक है, आज इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। ये सारे कंपटीशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन आपसे ज्यादा आपका पुटअप करता है। ठीक है, तो आइए इसी पर हम चर्चा करेंगे। यार वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग इसमें होता क्या है। जैसे यहाँ पे दिया है, क्वेश्चन दिया है आपका, इसमें कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं। कम से कम ये 5 या 6 टाइप के इसमें क्वेश्चन आपके मिक्सर से आपके बनते हैं। इसलिए कह रहा हूँ कि वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और आप देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं और उसको चुटकियों में आप यहाँ पे हल कर पाएंगे। चुटकियों में हल कर पाएंगे, सेकेंडो आपका लगेगा और बिल्कुल आपका आसानी से इसको हल कर पाएंगे आप। ठीक है, देखेंगे आप स्टार्टिंग है, यहाँ से हम याद करते हैं। देखें, 12 रुपए प्रति किलोग्राम की वस्तु में 18 रुपया प्रति किलोग्राम की वस्तु किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 15 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाए। 15 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाए, यानी 12 रुपया का एक वस्तु खरीदा गया और दूसरे वस्तु का 18 रुपये का खरीदा गया और कहता है कि इनको किस अनुपात में मिला दिया जाए कि मिलाने के बाद उसका मूल्य जो है 15 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाए। देखते हैं, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात होती है कि इसमें जो भी चीजें जब भी दी जाती हैं, ठीक है, तो हम लोग इसको एलिगेशन मेथड के द्वारा इसको हम लोग हल करेंगे। एलिगेशन मेथड है क्या आपका, तो यहाँ पे देखेंगे आप, जैसे दो भी वस्तुएं, 2 वस्तु दी हुई है तो दोनों वस्तुओं को हम ऐसा लिख देंगे। जैसे 12 रुपये प्रति किलोग्राम का दिया हुआ है तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पे 12 रुपये प्रति किलोग्राम। इसको दिया दूसरा वस्तु है 18 रुपये प्रति किलोग्राम, तो इसको लिख देंगे हम लोग 18 रुपये प्रति किलोग्राम। अब इसको मिलाकर के किस अनुपात में मिलाता है कि 15 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाता है, इसको लिख देंगे 15 रुपया। यहाँ पे ध्यान दिया जाता है कि यहाँ पे हमेशा औसत मूल्य को लिखा जाता है। यहाँ पहला मूल्य, दूसरा मूल्य, यहाँ पे औसत मूल्य लिखा जाता है। यहाँ पे जब भी लिखेंगे इसको तो लिखने का तरीका होता है, अगर यहाँ क्रय मूल्य होगा तो क्रय मूल्य और औसत क्रय मूल्य, अगर विक्रय मूल्य होगा तो विक्रय मूल्य यहाँ पर भी आपका होता है। यहाँ पे परसेंटेज तो परसेंटेज, लाभ प्रतिशत, इस तरह से आपका यहाँ पे हमेशा आपका बनेगा। उसी तरह से आपको यहाँ पे हल करते हैं हम लोग। ठीक है, तो आसानी से इसका हल होता है। यहाँ पे देखेंगे आप 12 रुपये प्रति किलोग्राम का है, इसका यहाँ पे इसका क्रॉस करके यहाँ पे लिख देते हैं और ऐसे क्रॉस करके आप यहाँ पे लिख देते हैं। इन दोनों का अंतर में होता है बड़े में से छोटे को घटाना। आप ध्यान दीजिएगा, 12 रुपये का मूल्य जब होगा, यहाँ पे होता क्या है कि एक वस्तु है 12 रुपये किलोग्राम का और 18 का ये है आपका। ठीक है, अब इसको मिलाता है तो कहता है कि जब दुकानदार के पास कोई व्यक्ति जाता है तो कहता है कि हमको वस्तु चाहिए, तो कहता है कि हमारे पास 2 कैटेगरी है, एक 12 रुपये का, दूसरा कहता है कि 18 रुपये प्रति किलोग्राम का है। तो कहता है कि तीसरा वैरायटी नहीं है आपके पास जो इससे ज्यादा हो या कुछ कम हो, तो वो क्या करता है कि जाता है और जाने के बाद क्या करता है कि इसका 12 का और 18 का मिला देता है और मिला करके बोलता है कि उसका मूल्य हो जाएगा 15 रुपये किलोग्राम। तो किस, तो यानी इससे तो ज्यादा होगा लेकिन इस वाले से क्या होता है यहाँ पे कम होता है। या यहाँ पे देखेंगे ये वाला मूल्य जो है किसी से कम होगा और किसी से ज्यादा होगा, इसीलिए यहाँ पे कहा जाता है कि अंतर लिखा जाता है। अंतर में होता है बड़े में से छोटे को घटाना। घटा देंगे आप, घटाइए, तो 15 में से 12 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3, यहाँ पे लिखते हैं और इसका अंतर यहाँ पे लिख करके यहाँ पे लिखते हैं। 18 का मूल्य का 18 और 15 का अंतर हो जाएगा आपका, यहाँ पर भी देखेंगे तो 3 हो जाता है। इस प्रकार यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे देखिए 3 और 3 हो जाता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको काट देते हैं। 3 एकम 3 और 3 एकम 3, तो हम कह सकते हैं कि इसका मूल्य जो है यह बराबर मात्राओं में मिलाया है। यानी 2 किलोग्राम इसका तो 2 किलोग्राम इसका, 10 किलोग्राम इसका 12 वाले का तो 10 किलोग्राम 18 वाले का भी 10 किलोग्राम होगा और इस अनुपात में जब बराबर मिलाएंगे आप तो उसका मूल्य हो जाएगा 15 रुपया प्रति किलोग्राम। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आप इसको हम लोग कह सकते हैं इसका अनुपात होगा 1:1। दूसरा क्या देखते हैं, दूसरा कहता है कि एक 25 रुपया प्रति किलोग्राम की वस्तु में 20 रुपया प्रति किलोग्राम की वस्तु किस अनुपात में मिलाकर बेची जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 22 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाए। यानी यहाँ पर भी ये खरीदा गया, 20 वाला भी खरीदा गया और बेच रहा है, तो उसको कहता है कि मिश्रण का मूल्य क्रय मूल्य ही हो जाए आपका 22 रुपया प्रति किलोग्राम का हो जाए। यही बोला है आपसे। कर लेंगे सेम प्रोसेस, 25 यहाँ लिखेंगे और 20 को यहाँ पे लिखेंगे। औसत मूल्य को आप यहाँ पे डाल दीजिएगा 20, इसका अंतर निकालिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा, है ना, 20 नहीं 22 से 22 से आपका 22।
इसका अंतर लिखेंगे तो यहाँ लिखिएगा 25 और 22 का अंतर हो जाएगा आपका, लिखेंगे तो 22 3 आता है। इसका अंतर यहाँ पे लिखेंगे आप, तो यहाँ पे देखेंगे 20 में से ये 22 घट जाएगा तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं इसका अनुपात होगा 2 संबंधित 3, कटता नहीं है तो कर देंगे, यानी 25 रुपए किलोग्राम का 2 किलोग्राम और 20 के हिसाब से 3 किलोग्राम मिलाएंगे, कुल 5 किलोग्राम होगा और उसका मूल्य हो जाएगा आपका 22 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाता है। आई होप आप लोगों को ये समझ में चाहिए आई होगी, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यह है 6 रुपया 20 पैसा यानी 6.20 रुपया प्रति किलोग्राम वाले चावल और 7 रुपये 20 पैसा प्रति किलोग्राम वाले चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 6 रुपया 50 पैसा प्रति किलोग्राम की हो जाए, ठीक है। आइए करते हैं हम लोग। ऑप्शन दिया है 3 संबंध 7, 7 संबंध 3, 6 संबंध 4 और 2 संबंध 5 दिया हुआ है। हल करते हैं हम लोग। कुछ नहीं करना है, पहले वाले मूल्य को देखेंगे तो दिया है 6.20 6 रुपया 20 पैसा, दूसरे का कह रहा है 7 रुपया 20 पैसा। इन दोनों को मिलाने के बाद कहता है कि मिश्रण का मूल्य कितना हो जाए प्रति किलोग्राम हो जाए, तो कह रहा है 6 रुपया 50 पैसा हो जाता है, तो 6 रुपया 50 पैसा को हम लोग ऐसे आपका यहाँ पे रख देंगे। इसका अंतर यहाँ करिएगा, इसका अंतर यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अंतर लिखेंगे आप, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दशमलव में दिया है, सब में दशमलव बराबर है, तो हम चाहें तो दशमलव को हम लोग पूर्णांक भी कर सकते हैं। कर लीजिए आप, हटा दें यहाँ पे, ठीक है। दशमलव को आप हटा सकते हैं, 620 इसको पढ़िए, इसको 720 पढ़िए या 62 करिए, 72 पढ़िए, 65 पढ़िए, क्योंकि जीरो बराबर है यहाँ पे, तो ऐसा भी कर सकते हैं आप। आने तो दशमलव से घटाना चाहते घटा सकते हैं, घटाइए। इसमें से देखो इसको घटेगा, ये बड़ा है और ये छोटा है, इसमें से जब घटेगा तो 0.30 आएगा, ठीक है, ठीक है। 5 में से 2 जाएगा 3, 6 में से 6 जाएगा, कैंसिल हो जाता है। यहाँ पे घटाइएगा तो 0 से 0 हो जाएगा यहाँ पे, और देखेंगे 12 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 5 12, 7.7 इसे आएगा, ये वाला आएगा, ठीक है, ऐसे आएगा आपका, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, दशमलव गायब कर देंगे, ये खत्म होगा, दोनों बराबर रखा है, बराबर खत्म कर लीजिए आप। ये 70 है और 0 है, तो 0 से 0 कैंसिल कर लीजिएगा, ये हो जाएगा 7 संबंधी 3, ये कटता नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे, तो कह सकते हैं 7 संबंधी 3, यानी इसको 6 रुपये 20 पैसा और 7 रुपये 20 पैसे को हम लोग 7 संबंधी 3 के अनुपात में मिलाएंगे तो मिश्रण का मूल्य हो जाएगा 6 रुपया 50 पैसा प्रति किलोग्राम हो जाता है आपका, ठीक है। 7 संबंधी 3 आंसर देखेंगे आप, ये ऑप्शन आपका सही होगा, 7 संबंधी 3। देखिए दिया है 3 संबंधी 7 और 7 संबंधी 3, तो पहले का दूसरे से बोला है, तो पहला हमारा ये है और दूसरा हमारा ये है, ठीक है। इसको भी आप ध्यान इसमें देंगे आप। अगला क्वेश्चन देता है, यह है 10 रुपया प्रति किलोग्राम का चावल और 16 रुपया प्रति किलोग्राम का चावल किस अनुपात में मिलाकर 18 रुपया प्रति किलोग्राम के भाव से बेचा जाए कि लाभ 20% का हो, कि लाभ 20% का हो, ठीक है। तो यहां पे देखेंगे क्रय मूल्य हमारा दिया है 10 रुपया प्रति किलोग्राम की राशि, और ये भी खरीद रहा है 16 के भाव से, है ना, खरीद रहा है। कहता है कि ये जो 18 रुपये प्रति किलोग्राम है, ये क्या है आपका, ये आपका है बेचा जाए अर्थात विक्रय मूल्य है। तो मैंने आपको बताया है कि जब भी पैमाना होगा तो मापक हमेशा एक ही होगा, क्रय मूल्य क्रय मूल्य क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य, है ना, यही होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य की बात कर रहा है, तो देखिए यहाँ पे ये चीज है कि आपका विक्रय मूल्य है, तो हम लोग विक्रय मूल्य लिखेंगे। अब विक्रय मूल्य कहता है कि 20% का लाभ होता है, तो 100 में किसी वस्तु को खरीदेंगे तो 20% लाभ लेने के लिए 120 में बैठेंगे आप, तो 18 बटा में 120 कर लेते हैं आप, गुणे 100 आपका क्या होता है, आपका क्रय मूल्य होता है। इसलिए क्रय मूल्य यहाँ पे सीपी की बात करेंगे, सीपी बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य बटा में विक्रय मूल्य परसेंटेज, आप गुणे क्रय मूल्य परसेंटेज का गुणा कर देंगे, आपका आंसर निकल क्या जाता है, यहाँ से काटेंगे 0 कट जाएगा, 6 गुना के 12 36 के 18, 2 से काटेंगे 2 1 2 5 के 15। इस प्रकार सीपी आ जाएगा 15, जब 15 आ जाएगा तो 15 यहाँ पे लिख देंगे। लिखने के बाद इसका अंतर यहाँ लिखेंगे आप, तो 15 और 10 का अंतर हो जाएगा 5, इसका अंतर यहाँ लिखेंगे आप, तो हो जाएगा 15 और 16 का अंतर हो जाएगा 1, यानी 1 संबंधी 5, आंसर होगा 1 संबंधी 5,
आंसर होगा 1/5 अर्थात बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। क्लियर? आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई हो। बस ये ध्यान देना है आपका कि जो मूल्य क्रय मूल्य होगा तो क्रय मूल्य लिखना है, विक्रय मूल्य ही रखना है आपको। लाभ लाभ लाभ, हानि हानि हानि, यही लिखना है आपको। ठीक है, परसेंटेज की चीजें बात होगी तो इसी तरह से हम लोग यहाँ पे करते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया है 25 रुपया प्रति किलोग्राम, 25 रुपया प्रति किलोग्राम और 30 रुपया प्रति किलोग्राम की दो वस्तुओं को किस अनुपात में मिलाकर 21 रुपया प्रति किलोग्राम से बेची जाए, लिख सकते हैं यहाँ पे, से बेची जाए कि 25% की हानि हो, है ना। कि यानी 25 का और 30 के भाव से किस अनुपात में मिलाएंगे कि जब हम बेचते हैं हम लोग तो 21 रुपया में बेचा जाता है, जब बेचते हैं तो 25% की हानि होती है। ठीक है, हानि हो रही है, देखेंगे तो खर्च रहा है कितने में, तो 25 के भाव से तो लिख देंगे 25 यहाँ पे। दूसरा कहता है कि 30 के भाव से तो 30 लिख देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे चूंकि इसका क्रय मूल्य कितना होगा, चूंकि ये इतना 21 रुपये प्रति किलोग्राम की भाव से क्या कर रहा है, वो तो बेच रहा है किसके हिसाब से, तो सीपी क्या होगा, क्रय मूल्य निकालेंगे हम लोग। यानी सीपी जो निकालेंगे क्रय मूल्य क्या होगा, तो दिया है 21 रुपया, जो दिया है 21 रुपया हमारा विक्रय मूल्य होगा। अब बटा में लिख देंगे 21 रुपया विक्रय मूल्य होगा, तो 25% की हानि होती है। तो हानि के लिए कोई भी वस्तु होती है 100% का होता है, तो 100 का यहाँ पे गुणा कर देंगे, ये आपका क्रय मूल्य हो जाता है। अब बेच रहा है कितने में, 21 रुपये में बेचा तो 21 रुपया विक्रय मूल्य होगा, तो विक्रय मूल्य परसेंटेज नीचे डालेंगे आप। अब विक्रय मूल्य परसेंटेज डालने के लिए क्या करेंगे, 100 में से 25 को घटा देंगे, हो जाएगा आपका 75। डायरेक्ट 75 लिखिए आप, 75 लिखते हैं, काट लेंगे आप, 25 चौको 100, 25 तेईस 75 और 3 से काटेंगे, 3 साते 21, 7 चौको 28, क्या आ जाएगा 28। इस प्रकार सीपी हो जाएगा 28, यहाँ पे हम 28 लिख देंगे, लिखे 28 और लिखने के बाद यहाँ पे देखिए इसका अंतर यहाँ निकालेंगे आप, तो 28 से 25 का अंतर हो जाएगा 3 और 30 और 28 का अंतर हो जाएगा, 30 में से 28 घट जाएगा तो हो जाएगा 2। इसका अंतर यहाँ और इसका अंतर यहाँ। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये मूल्य होगा, अनुपात होगा 2:3, यानी 2 kg इसका होगा और 3 kg इसका होगा। ठीक है, इस तरह से आपका होता है, तो आंसर हो जाएगा हमारा 2:3 की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका बी वाला ऑप्शन। क्लियर है? अगला देखते हैं, अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया है एक पंसारी 60 रुपया प्रति किलोग्राम वाली चाय तथा 65 रुपया प्रति किलोग्राम वाली चाय को किस अनुपात में मिलाए ताकि मिश्रण को 68 रुपया 20 पैसा प्रति किलोग्राम के भाव से बेचने पर उसे 10% का क्या हो, लाभ हो। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे हानि था और यहाँ पे आपका लाभ है। तो दूसरी तरह का क्वेश्चन ये सब है, दोनों आपका देख सकते हैं, यहाँ पे अलग अलग चीजें हैं। ऑप्शन दिया है 3 संबंधित 2, 3 संबंधित 4, 4 संबंधित 3 और 4 संबंधित 5 दिया हुआ है। ठीक है, तो हल करते हैं हम लोग। दिया है 60 तो हम लिख देंगे 60, यहाँ पे लिखेंगे 60 रुपए के भाव से। दूसरा कहता है 65 के भाव से, है ना। अब कहता है कि जब बेच रहा है तो विक्रय मूल्य हो जाएगा, हमको चाहिए यहाँ पे क्रय मूल्य, हमको चाहिए यहाँ पे क्रय मूल्य चाहिए, तो क्रय मूल्य निकालते हैं। तो लिखेंगे सीपी बराबर लिखेंगे 68 रुपया 20 पैसा गुणे कर लेंगे 100, क्रय मूल्य के लिए 100 का गुणा कर लेंगे यहाँ। ठीक है, सीपी होगा तो 100। यहाँ पे क्या डालेंगे आप, तो कहता है कि लाभ हो रहा है, कितने का लाभ हो रहा है, 10% का, तो इसी 100 में 10 जोड़ करके 110% नीचे डाल देंगे आप, 110 हो जाता है, नीचे हो जाएगा। इस जीरो से ये जीरो आपका कैंसिल कर लेंगे आप। ठीक है, और इस जीरो का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे नहीं होगा। और 10 का जब गुणा करेंगे आप तो ये दशमलव क्या होगा, यहाँ से गायब हो जाएगा। तो हम काट सकते हैं, यहाँ से काटेंगे आप, यहाँ काटिएगा 11 कमी 11, 11 6 के 66 हो जाएगा और 2 बचेगा, 11 गुना के 22, यही आएगा अपना 6.2। इसका गुणा करेंगे आप तो हो जाएगा 62। क्या हो जाएगा, 62 हो जाता है। 62 को यहाँ पे रखेंगे आप 62 को, यहाँ पे अंतर निकालिएगा तो यहाँ पे आएगा 62 और 60 का अंतर हो जाएगा 2, और यहाँ पे देखेंगे आप 65 और 62 का अंतर हो जाएगा आपका 3। तो हम कह सकते हैं इसका आंसर होगा 3 संबंधित 2, यानी 3:2, यही आपका आएगा 3:2। आंसर होगा आपका
ई। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आएगा तो प्लीज कमेंट करिएगा, हम उसको आपको रिप्लाई करेंगे आपको, ठीक है। यही होगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है एक व्यापारी, देखिए दूसरा टाइप का क्वेश्चन है आपका, देखेंगे आप। एक व्यापारी, ये भी अलग क्वेश्चन है, ये भी अलग क्वेश्चन देखेंगे आप। एक व्यापारी 50 केजी चीनी का कुछ लागत 8% लाभ पर तथा शेष 18% लाभ पर बेचता है। यदि उसका औसत लाभ 14% हो तो 18% लाभ पर उसने कितनी चीनी बेची? तो उसने कितनी चीनी बेची? इस 50 केजी में कितना उसने 18% लाभ पे बेचा है, यही आपको ज्ञात करना है। देखेंगे आप, 3 लाभ आपको दिया हुआ है। कहता है इस 50 केजी में से, ये हमारे पास 50 केजी है, इस 50 केजी में से आप कहता है कि 8% के लाभ पर एक बेचता है, कुछ बेचता है, और दूसरा कहता है कि 18% के लाभ पे दूसरे वाले को बेच देता है। बेचने के बाद इसका औसत जो मूल्य आपका ध्यान देंगे तो ये कहता है कि 18% का उसको लाभ होता है, दोनों पे मिला करके। हम क्या करेंगे आप, यही चीज करना है हम लोगों को। हम लिखेंगे 8 और यहाँ पे लिखेंगे 18, यहाँ पे लिखेंगे 8 है और 18 है, और कहता है यहाँ पे औसत आपका दिया है, औसत लाभ 14% का लाभ होता है। क्या है? 14 का लाभ, दोनों को मिला करके 14 का लाभ होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे आप 14। इसका अंतर निकालेंगे आप, यहाँ पे आइए, 14 और 8 का अंतर कितना होगा? 8 से 14 6 हो जाएगा, और 18 इसका अंतर निकालेंगे आप तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। कटता है तो काट देंगे, 2 दूनी की 4 और 2 तीन की 6। इस प्रकार अनुपात देखेंगे 2 संबंधी 3 का अनुपात यहाँ पे निकल के आता है। पूछा है 18 वाले पे कितना, यानी इस वाले परसेंटेज पे कितना था, उसको कितनी वस्तु उसने बेची थी, उसने कितनी वस्तु 18% के लाभ पे उसने बेची है। 18 की बात करता है तो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे कुल अनुकूल माप कितना है आपका, तो 50 केजी दिया है। कुल मान बटा में कुल अनुपात, 2 और 3 को जोड़ेंगे, 2 3 5 रख देंगे आप, गुणित करेंगे आप, जिसका मान पूछेगा उसके मान का वहां पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्योंकि 18 वाले की बात कर रहा है इसलिए यहाँ पे 3 को यहाँ पे रखेंगे, 3 कर देंगे तो काट देंगे, 5 से 5 5 10 में 50, 10 तिहाई के 30, आंसर होगा 30 केजी। यानी 30 केजी उसने 18% के लाभ पे बेचा था, और 50 में 30 घट जाएगा तो कह सकते हैं 20 केजी जो है उसने 8% के लाभ पे उसने बेचा था। आंसर होगा आपका 30 केजी। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। ये क्या कहता है? ये कहता है एक आदमी 2 घोड़ा 1350 रुपए में खरीदता है। 2 घोड़ों को 1350 रुपए में क्या करता है? क्रय करता है, खरीदता है, जिसमें एक पर उसे 6% की हानि, यानी एक को जब बेचता है तो 6% की हानि होता है, तथा दूसरे पर 7.5% का लाभ होता है। ठीक है, होता है, जबकि पूरे सौदे में, यानी उन दोनों को बेचने के बाद 1350 रुपए में खरीदा और उन दोनों को मिला के जब बेच देता है तो पूरा एक पे हानि दूसरे पे लाभ होता है। लेकिन जब पूरा सौदे की जब करना करता है तो कहता है जबकि पूरे सौदे पर न तो लाभ होता है और न तो हानि होती है, यानी क्रय जितने में खरीदा उतने में क्या उसने बेच दिया। तो ये पूछता है तो घोड़ा का क्रय मूल्य कितना होगा, यानी उन दोनों घोड़ों का क्रय मूल्य क्या होगा। दोनों घोड़ों तो एक मूल्य पे आए नहीं है, अलग अलग मूल्य पे आए हैं, उन दोनों घोड़ों का क्रय मूल्य क्या होगा, यही आपसे पूछा है। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे था आपका लाभ लाभ लाभ, तो यहाँ पर भी वही चीज होगा आपका परसेंटेज, जो भी परसेंटेज होगा उस परसेंटेज को यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। यानी हम लोग क्या लिखेंगे, विक्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की बात करिएगा, क्रय मूल्य की बात करिएगा। तो हम लोग बेच रहा है यहाँ, तो दोनों विक्रय मूल्यों की ही हम बात करेंगे। तो विक्रय मूल्य कितना है, कहता है 6% की हानि होती है। तो 100 रुपए में किसी वस्तु को खरीदेंगे, अगर 6% की हानि होगी तो उसको कितने परसेंट बेचा गया, तो 94%। कितने में, 94। तो हम लोग लिखेंगे 94%, यहाँ पे लिखेंगे, परसेंटेज नहीं लिखते हैं, छोड़ देंगे इस तरह से, 94 यहाँ हो गया। दूसरे भी कहता है कि 7.5% का लाभ होता है, 7.5 का होगा, 100 में 7 को जोड़ देंगे 7.5 को, तो लिखेंगे 107.5। अब कहता है कि जब बेच देता है
जब बेचता है तो न लाभ होता है न हानि होता है, इसलिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों एक ही हो जाता है, यानी 100% की यहाँ पे बात आप करते हैं। इसका अंतर निकालेंगे यहाँ पे, तो 100 और इसका अंतर हो जाएगा आपका 6, 100 में से 94 घट जाएगा तो 6 आएगा। यहाँ पे अंतर निकालेंगे आप तो 7.5 आएगा, 7.5 हो जाएगा। इसको भी यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे आप, ये दशमलव यहाँ से क्या होगा आप गायब कर लीजिएगा, गायब हो जाएगा। 7.5 था, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 7.5 है, जहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 75/60 बराबर हो गया। यहाँ पे दशमलव बढ़ा होगा, यहाँ से काटेंगे 15 से काटेंगे, 15 × 75 और 15 × 4 7, 5:4 के अनुपात में ये रेशियो में आएगा, 5:4, 5:4 में इसको हम लोग बांट लेंगे यहाँ। तो पहले वाला कितना होगा, इस वाले को अगर बात की जाए, एक का मूल्य होगा 1350 बटा में 5 4 9 करिएगा, गुणे करिएगा, एक बार 5 को गुणा कर लेंगे यहाँ पे, 9 का भाग देंगे 9 से, 9 एकम 9, कितना बचेगा 4 और 9 बचे 45 और 0, 15 बचे 75, इस प्रकार हो जाएगा 750। एक का मूल्य हो जाएगा, दूसरे का मूल्य क्या हो जाएगा, इस 5 की जगह पे अगर 4 रख देंगे आप तो 15 चौको 60 हो जाता है, यानी एक का हो जाएगा 600। इन दोनों को जोड़ेंगे आप तो ध्यान देंगे तो ये हो जाएगा 1350 रुपया का दिया हुआ है, यहाँ पे 1350 हो जाएगा। एक का मूल्य होगा 750 रुपया और दूसरे को उसने खरीदा था 600 रुपया में, और उसके बाद बेचने के बाद जब एक को बेचता है तो 6% की हानि होती है, और दूसरे को जब बेचता है तो 7.5% का लाभ होता है। पूरे सौदे में उसको क्या होता है, न तो लाभ होता है और न तो हानि होती है, उसको पूरे सौदे में न तो लाभ होता है न तो हानि होती है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, आप ये क्वेश्चन आप आसानी से इसको सही तरीके से समझ गए होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दिया है 2 प्रकार के चावल 3:2 के अनुपात में मिलाकर मिश्रण को 22 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 10% का लाभ प्राप्त था। पहले अनुपात पूछता था, अब यहाँ पे अनुपात पहले ही दे दिया है, ठीक है। 10% का लाभ प्राप्त होता है यदि पहले प्रकार के चावल का क्रय मूल्य 10 रुपया प्रति किलोग्राम हो, तो दूसरे प्रकार के चावल का क्रय मूल्य क्या होगा। पहले क्या करता था, पहले वाले क्वेश्चन में आपने ध्यान दिया होगा, तो पहले वाले क्वेश्चनों में आपका क्रय मूल्य दिया था और लाभ और हानि की बात किया था और अनुपात आपसे पूछना था। यहाँ पे क्या कर दिया है कि यहाँ पे आपको अनुपात दे दिया है और उसके बाद आपका पूछ रहा है कि पहले वाले को अगर 10 रुपये प्रति किलोग्राम का था तो दूसरा वाला जो है किस अनुपात में उसको मिला है, उसका मूल्य क्या था, ये आपसे पूछा है। तो हम लोग को पता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले वाले का मूल्य लिख देंगे। जैसे कि पहले वाले का मूल्य दिया है ये 10 रुपया, यहाँ पे दिया है ना, चावल का क्रय मूल्य 10 रुपये प्रति किलोग्राम, तो दूसरे प्रकार का क्या होगा, तो पहले का 10 होगा तो हम 10 लिख लेंगे, जैसे लिखते तो वैसे लिखेंगे हम लोग। 10 लिख दिया, हम मान लेंगे कि 100 रुपया प्रति किलोग्राम उसका मूल्य होगा। और यहाँ पे कहता है कि उन दोनों को जो बेचता है कितने रुपए में बेचता है, बेचने पर 10% का उसको लाभ होता है। कितने रुपए में बेचने से, 22 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से अगर उसको बेचता है तो उसको 10% का लाभ होता है। विक्रय मूल्य दिया हुआ है, जब विक्रय मूल्य दिया हुआ है तो हमको क्रय मूल्य ज्ञात करना होगा। क्रय मूल्य यहाँ पर भी हमको क्रय मूल्य चाहिए, क्रय मूल्य रखेंगे आप। क्रय मूल्य की बात करेंगे तो सीपी हो जाएगा आपके पास, सीपी बराबर 22 × 100 और बटा में क्या करता है, तो कहता है लाभ प्राप्त होता है, इसलिए 100 में क्या करेंगे हम लोग 10% को जोड़ देंगे, तो लिखेंगे 110। यहां से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 11 गुना के 22 हो जाएगा। इस प्रकार लिख देंगे यहाँ पे 20 रुपया, यानी सीपी हो गया, औसत मूल्य कितना होगा हमारे पास 20 रुपया हो गया। उसी 20 को क्या करेंगे, इसको हम लोग उठा करके यहाँ पे डाल देंगे। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये यहाँ पे आएंगे आप, इसको उठा करके यहाँ पे करिएगा, अंतर निकालेंगे तो आएगा आपका 10, और यहाँ पे अंतर आएगा आपका, इसका अंतर निकालेंगे तो हम लोग को अंतर मालूम नहीं है। लेकिन ध्यान देंगे इसका अंतर अनुपात दिया हुआ है, इसका अनुपात दिया है 3:2, यानी यहाँ पे अगर 3 होगा तो ये होगा 2, यहाँ पे क्या होगा 3 होगा तो यहाँ पे होगा 2। अब कहता है कि 2 के लिए 2 में किसका गुणा किया जाए कि 10 आ जाए, यहाँ पे 10 देख रहे हैं, यहाँ पे इस 2 में किसका गुणा किया जाए कि 10 आ जाए, तो कहता है कि 5 का, तो 5 का इसमें गुणा कर देंगे। जब इसमें 5 से गुणा करेंगे आप, जब इसमें 5 गुणा होगा तो 5 से गुणा यहाँ पर भी हो जाएगा। जब 5 का यहाँ पर गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5 × 15, यहाँ पे क्या आ जाएगा
तो ये हो जाएगा 15 और ये है आपका 10। अनुपात क्लियर है ना? यहाँ पे जान लीजिएगा, यही है आपका। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो यहां से इसका अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, ये 10 की वैल्यू 2 है, मिला दो, लो मिटा दिया मैंने। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इसे देखिए आप, ये 10 कितने के बराबर, तो कहता 3 समझ 2 है, 3 समझ 2, तो 2 की वैल्यू 10 है, तो 2/10। अब गुणे क्या करेंगे, यहाँ पे 3 का गुणा करेंगे, जिसका अनुपात दिया है मान, उसका मान अनुपात नीचे और उसके संबंधित अनुपात के यहाँ पे गुणा कर लेंगे। तो अनुपात है 3, तो 2 से काटेंगे 5, 5 के 15, इसलिए यही आ जाता है आपका 15। अच्छा 15 होगा तो आप ध्यान देंगे किसका अंतर यहाँ पे 15 आएगा, इसमें से आपका, इसमें से अंतर देखेंगे 20 में से जब ये 10 घटा है तो डेफिनेटली इसमें से ये घटेगा। जब इसमें से ये घट जाएगा ना, यहाँ जानने वाली बात है, जब इसमें से जब ये घटा होगा, 20 में से 10 घटा है तो 10 आया है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें से ये घटेगा। क्योंकि जितने आप अनुपात देखेंगे, ध्यान देते होंगे आप, तो एक बार इसमें से ये घटेगा तो दूसरी बार इसमें से ये घटेगा, या इसमें से अगर ये घटेगा तो इसमें से इसको घटाते जाएंगे। तो यहाँ पे जो अनुपात होगा वो हो जाएगा 20 और 15 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 35। डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि 35 रुपया, हाँ 35 रुपया प्रति किलोग्राम। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपका, एक्स बराबर होगा 35 रुपया प्रति किलोग्राम। बस यही 15 और 10 को जोड़ देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा आपका। क्लियर? आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आएगी। नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर 1 या 2 बार इसको वीडियो को थोड़ा सा देखेंगे या रिपीट करेंगे तो हमारे शब्दों को सुनेंगे तो आप आसानी से इसको समझ सकते हैं आप। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन देता है, दिया है एक मिश्र धातु के 200 ग्राम में कॉपर और जिंक 2:3 के अनुपात में है। अनुपात को 3:2 करने के लिए उसमें मिलाई जाने वाली कॉपर की मात्रा कितनी है, कॉपर की मात्रा कितनी है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, ये दिया है 200 ग्राम, इसमें 2 चीजें हमारे पास है, एक हमारे पास दिया है कॉपर और दूसरा दिया है आपके पास जिंक। क्लियर है? यहाँ पे कॉपर की मात्रा पहले में दिया है 2:3 दिया है और दूसरा में याद रखेंगे, तो कॉपर की मात्रा कितनी हो जाएगी वो निकाल लेंगे हम लोग। तो कॉपर हो जाएगा, तो कॉपर की लिखेंगे यहाँ पे इस अनुपात से, यहाँ पे तो लिखेंगे 200 बटा में 3 2 5, अब गुणे कर लेंगे 2, यहाँ से काट लेंगे तो 5 को 20 हो जाएगा, 40 गुना की 80 हो जाएगा। यहाँ पे 80 जब ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा 120। ठीक है, 120 है ना, 120 को ले लेंगे यहाँ पे। 120 में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कहता है कॉपर की मात्रा कितनी मिलाई जाए, कॉपर की मात्रा के पूछा है। तो 120 क्या है, तो यहां से देखेंगे 120 आपका ये वाला में 3:2 लेंगे, तो 120 आपका 3 है, 120 कितना है 3 है, तो 120 को ऊपर लिखेंगे और 3 को नीचे लिखेंगे, आगे कर लेंगे आप। 120 का जिंक का आपका जिंक जो है आपका जिंक है ना, नहीं आपका 100 यहाँ पे अनुपात 2 हो जाएगा, 2 होगा यहाँ पे 2 होगा। यहाँ पे क्या है, जिंक को लेंगे, कॉपर पूछा है तो जिंक को लेंगे, जिंक का अनुपात बटा में जिंक का वैल्यू लिख देंगे, गुणे करेंगे, जिंक में कोई परिवर्तन नहीं, कॉपर में परिवर्तन हो रहा है, तो क्या करेंगे जिंक बटा में जिंक का अनुपात और यहाँ पे कॉपर का वैल्यू को यहाँ पे गुणा कर लेते हैं। तो दूसरे विलयन में कॉपर की मात्रा कितनी हो जाएगी, दूसरे में कॉपर की मात्रा की कुल मात्रा की बात करेंगे, कुल मात्रा कितनी हो जाएगी, तो यही आपका कुल मात्रा आपका लिखेंगे, यहाँ पे लिख दिया हमने। 2 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 60 बार में, और 36 के 18 180, यानी दूसरे में, दूसरे वाले विलयन में अगर बात की जाए, दूसरे वाले जो भी है आपका मिश्रण है, उस मिश्रण में कॉपर की मात्रा कितनी हो जाएगी 180 होगी और जिंक की मात्रा होगी 120 होगा। तो पहले वाले से कितना बढ़ा, तो आप इसका अंतर निकाल लेंगे, आप 180 और 20 का अंतर निकालेंगे तो क्या 80 का अंतर निकालेंगे तो 100 ग्राम आएगा। आंसर हो जाएगा आपका 100 ग्राम, क्या होगा 100 ग्राम। ठीक है, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, उसको सुन लेंगे आप एक बार इस चीज को। जितनी मात्रा ऐसा दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे 200 ग्राम यहाँ पे दिया है, 200 ग्राम कॉपर और जिंक की बात करता है तो कॉपर यहाँ लिखेंगे, जिंक यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ पे कॉपर की मात्रा कितनी होगी, या डायरेक्ट आप चाहते तो जिंक की भी मात्रा निकाल सकते हैं, डायरेक्ट जिंक की मात्रा निकालिए, जिंक की मात्रा बटा में जिंक का अनुपात, अब गुणे क्या होगा कॉपर की मात्रा कितनी है दूसरे वाले विलयन में, उस अनुपात को यहाँ पे गुणा कर लेंगे, गुणा करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा 180,
180 आएगा, दूसरे में 180 में, दूसरे विलियन में, दूसरे मिश्रण में 180 आपकी मात्रा हो जाती है। किसकी? कॉपर की हो जाएगी, और जिंक की मात्रा होगी 120। कहा है कितना बढ़ा है, इसलिए बढ़ने के लिए क्या करेंगे, पहले वाले में 200 में अगर 120 ये होगा तो 80 क्या हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा। तो 80 और 180 का अंतर कितना होगा, 100 होगा। जो ज्यादा होगा वही आपका बढ़ता है आपका, ठीक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 100 ग्राम इसके लिए में क्या होगा, यहाँ पे बना है आपका। ये कॉन्सेप्ट आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आया होगा प्लीज इस वीडियो को आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। जो नए चैनल होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना, जिससे आप जब भी कोई वीडियो डाला जाए तो नोटिफिकेशन आपको ज्यादा से ज्यादा जल्द प्राप्त हो सके, जल्द से जल्द प्राप्त हो सके, ठीक है। और मेरी कोशिश होगी कि वीडियो को टॉप टू भी कंटिन्यू किया जाए, और आप चैनल में जुड़े रहेंगे आप, तो सारे टॉपिक हमको धीरे धीरे हम आपको सब कवर करते चले जाएंगे, आपका क्लियर होता चला जाएगा। और आप कोशिश करिएगा इसमें कि आप इसको शेयर करिएगा, उसको देखिए, आप बार बार देखेंगे आप और इससे जुड़ेंगे आप, ठीक है। तो आपका ज्यादा से ज्यादा आपका क्लियर होगा, और हम सारे सिलेबस को आपको कंप्लीट करा देंगे आपका, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।